दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है। दुनिया भर की किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की दिशा ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है? और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है। और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। उनका मानना है कि काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी। इस वजह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। अब्दुल रशीद, जो पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, ने बताया है, मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर सफाई का काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और न ही किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे बताते हैं, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी दिशा कुदरती तौर पर अपने आप ही बदल गई, यानी वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है। अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाता है, ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ सकता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसे रिवायात में बैतुल मामूर कहा गया है। वहां पर हर वक्त 7 लाख फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 बड़ी वजहें बताते हैं जिनकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है। 1. दुनिया का सेंटर। काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है। साइंस भी इस बात को मानती है कि मक्का में बना काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है। 2. ग्रेविटी का असर। काबा शरीफ के ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। इसकी वजह से जो भी चीज काबा शरीफ के ऊपर जाने की कोशिश करती है वह कुदरती तौर पर हट जाती है। 3. अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की बनाई ताकत से काबा शरीफ के ऊपर कुछ भी नहीं गुजर सकता, चाहे वह परिंदा हो, जहाज हो या कोई और चीज। तो दोस्तों, यही वो वजहें हैं जिनकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से न तो कोई जहाज गुजर सकता है और न ही कोई परिंदा।
कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है, या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायात में बैतुल मामूर कहा गया है। वहां पर हर वक्त 700,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजहें। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने के कारण सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाकसार जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए इसे नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई मुस्लिम काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसे मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसे मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाएं, तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए। काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूद हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों,
काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तिता मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुक़द्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन और परिंदे भी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी तवाफ काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज़ का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें धिया गईं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूद हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। जानिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का क़िबला है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तिता मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुक़द्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन्न और परिंदे भी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी तवाफ काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज़ का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें धिया गईं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अब आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। जब कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, हर तरफ हुकूमतों की तरफ से यह ताकीद की जा रही थी कि लोग घरों से बाहर न निकलें। खतरा था कि पूरी दुनिया से आए ज़ायरीन से यह बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के 22 होने वाली मौतों के पेशे नज़र इस कदर खौफ और हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बहने लगे। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसे वाक़ये के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमज़दा लोगों को तसल्ली दी। अल्लाह ने अपनी शान करीम के ज़रिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी कि बेशक वह रहीम और रहमान है। इसे देखकर दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम उठे। उनके दिल में ईमान मज़ीद ताज़ा हो गया और आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो रहे थे। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ुल था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि खाना काबा वह मकाम है जहां दिन हो या रात हमेशा मुसलमानों का हुजूम मौजूद रहता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया। ऐसे मनाजिर और अल्लाह की कुदरत के अजीम जलालात को देखकर हर मुसलमान के ईमान को नया जोश मिला। अल्लाह हम सब पर रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वह जगह जहां अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हर वक्त मशगूल रहते थे, उसे खाली देखना बड़ा कर्मनाक मंजर था। शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर सी जमात की सिस्कियों ने शायद अल्लाह की रहमत को पुकारा था। रहमत एक खुदा बंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, इस परेशानी के आलम में जब पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे,
अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मौजिज़ा सामने आया जिसने मुसलमानों के जख्मों पर मरहम रख दिया। गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। ये मौजिज़ा था परिंदों का, जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते दिखाई दिए। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाक़या है जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी। उस वक्त परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह प्रवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इसे देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए, बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए। हर तरफ टहलका मच गया था। मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने दिलों को तसल्ली दी और ईमान को ताज़ा कर दिया। उन्हीं दिनों एक और वाक़या मंजर आम पर आया, जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिमों के कोई और मौजूद न था। आधी रात थी, हर तरफ खामोशी थी। खादिम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। वे रो रो कर, गिड़गिड़ा कर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने की दुआ कर रहे थे। सब एक जुबान होकर दुआ कर रहे थे कि वे खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा, इस आजमाइश को खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। खादिमों की यह दुआ जारी थी कि उनमें से एक खादिम ने आंखों से बहते आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे। आसमान पर सफेद रंग का एक घोड़ा उड़ रहा था, जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वह तवाफ कर रही हो। इस ईमान अफरोज मंजर को अपनी आंखों से देखकर खादिम अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वे रोते हुए सजदे में गिर गए और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए उसकी रहमत की दुआएं मांगने लगे। ये वाक़या हर मुसलमान के दिल को तसल्ली देने वाला था और अल्लाह की कुदरत का एक और बेहतरीन नमूना साबित हुआ, क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वह जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा कर्मनाशा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजी के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की सिस्कियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमत खुदाबंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, किस परेशानी के आलम में, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मौज़ा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। ये मौज़ेज़ा था परिंदों का, जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तबाह करते हुए दिखाई। ये बिल्कुल उसी वक्त का वाक़या है कि जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ़ की पाबंदी आयद की गई थी, तो उसके तनाज़ में परिंदों ने खाना काबा का तवाफ़ करना शुरू कर दिया था। इस रूह प्रवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए, बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कहीं गए मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाक़या मंजर आम पर आया, जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादीन के कोई और मौजूद न था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वह खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा उसको आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। बिन खादिम की यह धुआं जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछ कर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था, जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वह तवाफ कर रही हो या ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादीन अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वह रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदानियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वह सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वह सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें
किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूक के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर ला हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कद्र दिलकश तखक थी जो कितनी ही देर करने के बाद से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मन भर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वह जलवा दिखाया था कि वह काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे की शहादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। दोस्तों, अब हम आपको एक हिंदू शख्स के बारे में बताते हैं कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां की हुकूमत और वहां के इंतजाम ने क्या बर्ताव किया। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यही वह मुकद्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है। वैसे यह इमारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाज़त नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई न कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुँच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाज़ा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़िदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्थानाए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहाँ पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए
तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है। लेकिन अल्लाह के फज़ल और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदक़े यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं।